नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में दोस्तों आपको पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन के बारे में दोस्तों सवालों को समझाया था। दोस्तों जितने भी आपके कल मैंने जो सवाल बताए थे, वो आपको दोस्तों एक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण थे। जिस सवाल दोस्तों आपको मैं जो बता रहा हूँ, आपके हाई स्कूल क्लास 10 के लिए दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्जाम दोस्तों आपके आने वाले हैं फरवरी में, जो आपको दोस्तों बोर्ड एग्जाम लगे हुए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपको मैं ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों आपको मैं करा रहा हूँ। तो दोस्तों जो लगातार वीडियो पर दोस्तों बने रहिएगा। जो स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिया गया आपका पहला क्वेश्चन है, इसको समझते हैं और देखते हैं कि इसके क्वेश्चन आपके किस प्रकार के दोस्तों बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप ध्यानपूर्वक स्क्रीन दिए गए सवाल को दोस्तों पढ़िएगा। दिया कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? क्या पूछा गया है सवाल में? सवाल में दोस्तों पूछा गया है कि 45 जो आपके गुलाब जामुन है उसमें दोस्तों चीनी की चाशनी कितनी होगी। और दिया गया कि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। कैसा दोस्तों? तो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, आप लोगों को ध्यान से दोस्तों समझिएगा और दोस्तों लगातार दोस्तों वीडियो पर दोस्तों बने रहिएगा। वीडियो को स्किप दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप स्किप करोगे तो दोस्तों आपके जो क्वेश्चन आपको मैं स्टेप बाय बता रहा हूँ वो आपको दोस्तों बनेंगे नहीं। तो आप लगातार दोस्तों बने रहिएगा। और बोर्ड पेपर के दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके। सीधा यहाँ पे बनाता हूँ आपको कि जी आपका दोस्तों जी गुलाब जामुन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आपको जी गुलाब जामुन हो गया, जिसकी कुल लंबाई कितनी दी थी दोस्तों आपके? तो 5 सेंटीमीटर दी थी। और दोस्तों जो आपके दोनों सिरों में जो आपके व्यास दिए गए हैं, ये व्यास हो गया, जो आपके अर्धगोले दिए गए हैं, ठीक है ना। तो व्यास दिया है वो कितना दिया आपका? तो 2.8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर गुलाब जामुन की ऊंचाई कितनी दिए दोस्तों? 5 सेंटीमीटर दिए, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके इतना हिस्सा आपका बेलन का है ना। ये तो आपका हिस्सा क्या? बेलन का। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर पहले कि आपका जो व्यास दिया गया है, पहले तो व्यास कितना दिया है? तो 2.8 सेंटीमीटर आपको जो व्यास दिया है। दोस्तों जब भी व्यास दिया हो तो आप उसके तुरंत क्या निकाल लेते हैं? त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। क्या दोस्तों? तो व्यास की आधी। तो व्यास की आधी कर देना आप, तो आपकी जो त्रिज्या निकल आएगी। ठीक, अब बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई, अब दोस्तों जब बेलन की ऊंचाई निकालेंगे ना, जब पूरा की 5 दी गई है, कितनी दी? 5। और दोस्तों किनारों पर क्या आपके अर्धगोले हैं। अब जो अर्धगोले का की त्रिज्या दोस्तों क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो त्रिज्या बनेगी आप कितनी बनेगी? 1.4। यहाँ पर कितनी बनेगी? 1.4। तो दोनों तरफ से हम क्या करेंगे? 1.4 घटा देंगे, तो बनेगा कितना? 2.8। अब जो घटाएंगे यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है ना। तो 2.2 सेंटीमीटर दोस्तों क्या आई? अब बेलन की ऊंचाई आ गई। क्या? बेलन की ऊंचाई। अब दोस्तों क्या निकाल लेंगे हम? एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे। पहले क्या निकालेंगे? तो एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है। अब दोस्तों देखते हैं कि गुलाब जामुन आपका कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 2 हिस्सों में। पहला आपका बेलन है और बेलन के दोनों सिरे पर क्या है? अर्धगोले हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक, बराबर। दोस्तों एक गुलाब जामुन का आयतन क्या लिखेंगे यहाँ पर? बेलन का आयतन प्लस और 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक। अब दोस्तों यहाँ 2 का गुणा क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर आपके 2 अर्धगोले हैं। क्या दोस्तों? 2 अर्धगोले हैं, ठीक। तो बराबर अब आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर क्यू। अब 2 आपके यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2 का, ठीक, 2 का गुणा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पाई
आर स्क्वायर दोस्तों कॉमन भी ले सकती है, तो एच प्लस में 2 दूनी 4 बटे में 3 आर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे दोस्तों, इतना दोस्तों आपका हो जाएगा ये आपका, सीधा कुछ नहीं, यहाँ पर सूत्र लगाया गया विलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन का, ठीक। यहाँ पर मान रखेंगे अब, तो 22 बटे में 7। अब दोस्तों यहाँ पर देखना आर स्क्वायर दिया है, तो आर स्क्वायर मतलब आर का 2 बार गुणा, तो 1.4 गुणा 1.4। अब एच कितना दिया आपका, एच दिया है 2.2, कितना 2.2 प्लस में 2, तो देखो आपको 4/3 हमारे पास हो गया था, तो 4/3 गुणा, अब त्रिज्या कितनी थी आपकी 1.4, त्रिज्या कितनी थी 1.4। अब दोस्तों इसको हल कर लेते हैं इसको, ठीक। आपका जब का कट जाएगा 2 बार में, ठीक, तो 22 गुणा, तो 14 दूनी आपका 28 हो जाएगा, ठीक। और 2 अंक बाद 1 अंक और 2 अंक, 2 अंक बाद 2.2 प्लस 14 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 56 और 1 अंक बाद 0, ठीक दोस्तों। अब इसका गुणा कर लेते हैं दोस्तों। आपको मैंने 2 अंकों का गुणा ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आपको मैंने बताया रखा है, आप चैनल को खोलिएगा और उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में आप जहाँ आप जाओगे वहाँ लिखा होगा मैथ की शॉर्ट ट्रिकें, वहाँ पर दोस्तों आपको 2 अंकों का और 3 अंकों का गुणा भी दोस्तों समझाया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4, 16 4 20, 21, 2, 4 2 6, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर 2 अंक बाद 10 लगा हुआ है, 10 लगा देंगे, ठीक। अब गुणा, इसको हल करेंगे दोस्तों, तो आपका 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यहाँ पर दोस्तों आपका इसको जोड़ देंगे तो 6 6 12 और 6 6 12, तो 12.2 आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो 12.2 बटे में 3, ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें 3 का भाग दे लो, आप पहले अब गुणा भी कर सकते हो, ठीक। तो पहले क्या करेंगे इसमें आप दोस्तों आप गुणा कर लो, फिर बाद में 3 का भाग दे देना। अब दोस्तों जैसे आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना, तो 75.152 बटे में 3, ठीक। अब 3 का दोस्तों इसमें भाग दे लो आप, 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पर जाएगा 1 15 और 3 बचे 15, 1 अंक भाग जाएगा और आपका 3 चौके 12, वो 3 बचे 15, इस प्रकार से दोस्तों आप भाग देना आप, ठीक। तो दोस्तों ये क्या आपका, ये आपका एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया, कितना दोस्तों, तो एक गुलाब जामुन का आयतन दोस्तों आप आ गया, ठीक। अब दोस्तों क्या निकालना है कि अब आपके सवाल में दोस्तों दिया है, अब स्क्रीन में देखना आपका सवाल दोबारा दिख रहा है, लिखा उसमें आपका कि एक गुलाब जामुन का जो आपका आयतन होगा अगर 30% चीनी की चाशनी है उसमें आपकी, कितनी 30%, तो लिखेंगे यहाँ पर, तो एक गुलाब जामुन में एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी दोस्तों, तो आयतन का कितना दोस्तों, आयतन का 30% है, ध्यान देना, आयतन का 30%, ठीक है। तो एक जीरो से जीरो कट गया आपके, यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे यहाँ पर हम, ठीक। कितना आएगा, तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 1 3 6 1 7, और आपका देखो दोस्तों यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव आपका और 10 का भाग भी है, तो आपका 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। तो इतनी क्या दोस्तों आपकी चीनी में चाशनी है आपकी, ठीक। कितनी, इतनी आपकी चीनी की चाशनी है एक गुलाब जामुन में आपके, ठीक दोस्तों, इतनी आपकी यहाँ चीनी की चाशनी है आपकी एक गुलाब जामुन में। अब ऐसे कितने आपके गुलाब जामुन आपके 45, तो 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी। तो दोस्तों जब एक गुलाब जामुन में आपकी चीनी की चाशनी 7.515 है तो 45 में कितनी होगी, तो आपको दोस्तों क्या कर देना है, तो एक गुलाब जामुन में आपकी दोस्तों चीनी की चाशनी 7.515 है, तो 45 में कितनी होगी, तो दोस्तों यहाँ पर आप 45 का गुणा कर देना, ठीक। तो दोस्तों 45 गुणा करेंगे कितना आएगा आपका, तो 25 5 5 2 7 25 2 और 35 और 2 37, 4 को गुणा करना, 4 चौके 20 2
और 4 एकम 4 और 2 6, 20 असल में 2, 28 2 30। तो आपका दोस्तों कितना आएगा? तो 5 7 1 8 3 3 और आपका 3 अंक 0। दोस्तों ये आपका आंसर आएगा 338.175 घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों 45 गुलाब जामुन में इतनी दोस्तों क्या होगी आपकी चाशनी होगी। तो दोस्तों आपको इस सवाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये सवाल आपको दोस्तों कैसा लगा, क्या समझ में आया, आप हमें कमेंट करके जो बताइएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन, जो आपके पेपर की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको भी दोस्तों पढ़िएगा और समझ करके इसके दोस्तों सवाल को लगाना है। दिया कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। दोस्तों आपको एक कलमदान है जिसमें आपको दोस्तों कलमें दोस्तों लगाई जाती हैं, वो आपके घनाभ के आकार का दोस्तों है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए हुए हैं। अब दोस्तों जब पेन को रखेंगे, यहाँ का कलम को रखेंगे तो वहाँ गड्ढा भी होगा, तब तो वहाँ पेन बनेगा। तो शंक्वाकार आपके आकार का, शंकु के आकार का है, कितने? 4। तो दोस्तों दिया गया आपके घनाभ की विमाएँ, घनाभ की विमाएँ तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, कितनी? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख लेंगे, सवाल को समझेंगे, क्या बिंदास सवाल दोस्तों, अच्छा सवाल दिया गया है। इसी प्रकार का सवाल दोस्तों आपके पेपर में अवश्य पूछा जाएगा। तो दोस्तों पहले यहाँ पर क्या आपका एक घनाकार दोस्तों क्या आपका कलमदान बना हुआ है, ठीक है ना। तो घनाकार आपको दोस्तों मैं बना के दिखाता हूँ। तो इस प्रकार का दोस्तों बना हुआ है आपका, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर क्या, तो 4 गड्ढे हैं आपके, कितने? 4 गड्ढे हैं। कैसे गड्ढे हैं दोस्तों? ये शंक्वाकार। कैसे दोस्तों? शंक्वाकार गड्ढे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कलमदान, कलमदान का मतलब दोस्तों क्या? घनाभ, ठीक, की लंबाई। लंबाई कितनी दी यहाँ पर दोस्तों आपकी? तो लंबाई यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, इसको कुछ भी मान सकते क्योंकि आपके गुणा के रूप में दिया गया ना। तो आपका 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी आपकी? ऊंचाई दी है आपकी कितनी दोस्तों? तो आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है दोस्तों आपकी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। और दोस्तों कलम दान में 4 क्या दोस्तों? शंक्वाकार क्या दोस्तों? गड्ढे हैं। क्या दोस्तों? तो गड्ढे हैं। और गड्ढे कैसे शंक्वाकार हैं? तो इसकी दोस्तों त्रिज्या दी गई, कितनी है आपकी? त्रिज्या कितनी दी है आपकी? 0.5 सेंटीमीटर। कितनी दोस्तों? तो 0.5 सेंटीमीटर इसकी क्या दी दोस्तों? त्रिज्या दी गई है। और इसकी दोस्तों गहराई कम दोस्तों ऊंचाई मान सकते हैं, तो 1.4 सेंटीमीटर। कितनी दोस्तों? तो 1.4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें इसका क्या निकालना है? कलमदान का आयतन निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? तो कलमदान का आयतन। तो जब आयतन निकालेंगे दोस्तों, तो पहले देखो पूरा घनाकार है आपका, तो हम पूरा घन का आयतन निकालेंगे पहले, ठीक। जब घन का आयतन आपका निकल आएगा दोस्तों, फिर क्या करना है? जो आपके दोस्तों शंक्वाकार बने हैं, शंकु के आकार के, तो इसका आयतन निकाल लेना है, एक शंकु का आयतन निकाल लेना है। फिर उसको हम 4 का गुणा कर देंगे, ठीक। और जब गुणा कर दे देंगे तो आपका ये 4 शंक्वाकार का आयतन निकल आएगा। फिर यही आपका शंकु का आयतन हम घटा देंगे, किससे? घनाभ के आयतन से, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर हम कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन बराबर, क्या लिखेंगे हम? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ठीक। और उसको माइनस करेंगे क्या? 4 गुणा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो कितने शंकु आपके? 4 शंकु हैं यहाँ पर, 4 शंकु वाले गड्ढे यहाँ पर, तो उनका कार्य माइनस कर देंगे, उनको घटा देंगे, ठीक, क्योंकि वहाँ पर लकड़ी नहीं है। कलमदान लकड़ी का आयतन निकालना था हमें, तो जहाँ पर वहाँ गड्ढे हो गए हैं वहाँ पर आपका लकड़ी ही नहीं है, गड्ढा है, तो गड्ढा है तो उसको हम क्या करें? घटाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो दोस्तों घनाभ का आयतन है, तो इसका मतलब लंबाई
गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और माइनस करेंगे 4 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों अब यहाँ पर इसको हल करना है। अब हल तो आप कर सकते हो आसानी से। तो 15 गुणा में 10 गुणा में 3.5 गुणा, सॉरी यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस 4/3, 4/3। और पाई का मान कितना रखेंगे यहाँ पर, तो 22/7 गुणा, तो त्रिज्या कितनी दी है दोस्तों, 1.5, और त्रिज्या में दोस्तों घात 2 लगी हुई है, इसका मतलब 0.5 और गुणा 0.5 गुणा। अब ऊंचाई कितनी है दोस्तों आपकी, तो 1.4 आपकी इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। अब दोस्तों इसको हल करना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है ना दोस्तों, हो गया। तो दोस्तों आपको सवाल अच्छा लगा रहा होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को दोस्तों क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। तो जो स्टूडेंट ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आप दोस्तों में शेयर जरूर करें, है ना दोस्तों। अब दोस्तों गुणा कर लेते हैं, तो 15 दोस्तों 75 हो जाएगा 7, और 15 45, 45 में दोस्तों आप 7 जोड़ोगे तो 7 5 12, मतलब 52 हो जाएगा, कितना 52 हो जाएगा, हो गया। एक 0 आ जाएगी आपकी, क्योंकि 10 का भी गुणा है और एक अंक बाद दशमलव है आपका, इतना हो गया माइनस। अब दोस्तों क्या करना है, इसका भी गुणा कर लेना है। 4 को गुणा करेंगे दोस्तों इस 4 में 22 में, तो आपका 88 आएगा, ठीक, गुणा, अब 5 25 दोस्तों 2 अंक बाद दशमलव, गुणा में 0.2 बटे में कितना 3, तो दोस्तों 525 और माइनस का, तो 88 गुणा 5 25 वो 25 दूनी दोस्तों 50, और 2 एक 3 अंक बाद दोस्तों दशमलव आपका बटे में 3। आप दोस्तों क्या करेंगे, इस 5 का गुणा कर लेना, आप कितने का 5 का, तो 8 5 40, 40 4 44, ठीक जी, हो गया आपका 5 का गुणा हो गया। अब दोस्तों आप जीरो लगा दीजिए। आप दोस्तों दशमलव कितने अंक बाद है आपका, 3 अंक बाद, तो आपका 3 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा बटे में 3, तो आपका 525 माइनस, तो 3 का भाग दे दो उसमें आप, है ना, तो आपका आ गया 3 एकम 3 दशमलव, बचेगा 14 हो जाएगा, तो 3 चौके 12, बचेगा कितना दोस्तों 2, तो 6 18, इसको आप घटा देना आप यहाँ से, तो आप घटाओगे तो बचेगा, तो आपका तो 23.45, ठीक है ना। तो दोस्तों इतना आपका घन सेंटीमीटर दोस्तों इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों इस आपका आंसर कितना आएगा, 523 दशमलव, ठीक है दोस्तों, इतना आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आपके सवाल आपको समझ में आया, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को इस सवाल समझ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आज हमने भी दोस्तों 2 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। इस प्रकार से दोस्तों लगातार हम क्वेश्चनों को पढ़ते रहेंगे, जो आपके दोस्तों पेपर के दृष्टि से दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन दोस्तों महत्वपूर्ण सवालों को दोस्तों हम लगातार दोस्तों पढ़ते रहेंगे, और हमारे आप दोस्तों स्टूडेंट हमारे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आप दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो कुछ दोस्तों आपकी खास न्यूज़ आपकी आएगी उसमें आपको मैं अपलोड करा दूंगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपके तैयारी दोस्तों लगातार चलती रहेगी। तो मेरी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।